हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग का विषय है कि डॉग का अगर फीवर 105 से ऊपर हो जाए तो क्या करेंगे। ऐसा मैं टॉपिक इसलिए चुना क्योंकि आज मेरे हॉस्पिटल में, जहाँ मैं पोस्टेड हूँ, गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल, ये रांची में है, रातू रोड में है। तो वहाँ आज एक ऐसा ही केस आया था। एक डॉग आया था जिसका बॉडी टेम्परेचर 105 से ऊपर था और एक दो दिन से वो बीमार था और ये टेम्परेचर आ रहा था उसे, फीवर उसका 105.1 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया था। तो डॉग के ओनर तो काफ़ी नॉर्मल से दिखे, बोले कि वो फीवर है। लेकिन मैं तो घबरा गया क्योंकि ये तो मैं जानता था कि ये किस वजह से है और इसमें घबराने की ज़रूरत है। और वजह मैं आपको आप लोगों को बताना चाहता हूँ क्यों ये सीरियस है। लेकिन चाहिए पहले देखते हैं हम लोग, जो वो जो डॉग आया था मेरे केस में, मैंने उसके रिकॉर्डिंग किया हुआ है, तो उस डॉग को हम लोग देखते हैं। आइए। इसको फीवर कब से था? हमको 2 दिन से लग रहा था क्योंकि कल शाम को एकदम डाउन हो गई थी। हम्म। अच्छा, तो अभी तो हम लोग टेम्परेचर लिए 105.1 था और इसको जो है हम लोग इंजेक्शन दिए। कौन सा? जरी 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 एनरोफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन आता है ना, सिप्लॉक्स। हाँ तो सिप्लॉक्स का ही आता है जानवर में, ये डॉग में एनरोफ्लोक्सासिन। हाँ और दिए हम लोग मेलोनेक्स, हाँ मेलोक्सिकैम। ये दोनों देने से उसके बाद देखिए जेरी माथा उठा रही है और थोड़ा सा फ्रेश लग रही है, इधर उधर देख भी रही है, मतलब पूरा होश आ गया। 105.1 मतलब चकरा के गिर जाने का है ना। अब तो देखिए इतना ताकत आ गया, ऐसे उछल के भागने की फिराक में है। और हम एक बार और टेम्परेचर देख लेंगे, उसके बाद आपको जाने देंगे। लेकिन इन पूरा इन्फेक्शन जाने में कम से कम 3-4 दिन ये मैंने इंजेक्शन देना पड़ेगा। तो देखा आपने, ये वही डॉग है। ये इंजेक्शन देने के बाद ये थोड़ा सा सर को उठा के बैठा हुआ है। उसके पहले बहुत ही सुस्त था और माथा को नीचे करके, हेड को नीचे करके बैठा हुआ था। ऐसे लगता था जैसे कोमा में है, जिसे हम लोगों ने वो एंटीबायोटिक और एंटीपायरेटिक, जो मेलॉक्सिकैम इंजेक्शन दे के उसे हम लोगों ने थोड़ा सा ठीक ठाक किया और वो उसके बाद सर उठा के बैठने लगा, थोड़ा सा नॉर्मल फील किया। उसके पहले जब आया था वो डॉग एकदम ही सुस्त था और मैंने लग रहा था जैसे कि बेहोश हो गया है, इस तरह का था। लेकिन ये है, तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि ये जो डॉग का टेम्परेचर अगर फीवर है, तो अगर 105 से ऊपर हो जाए तो क्या होता है। 105 से ऊपर होने का कारण पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए, डॉग का नॉर्मल टेम्परेचर 102 तक है ऑन एवरेज। ब्रीड पर और एज पर डिपेंड करता है। एज, कम एज में ज़्यादा टेम्परेचर रहता है और ज़्यादा एज में थोड़ा कम रहता है, तो वो है। लेकिन 102 नॉर्मल है। किसी डॉग को अगर फीवर हो तो जनरली 103, 104 ऐसे होता है। 104.5 तक भी हो सकता है। तो वो जनरल सी बात है, उसमें कुछ उतना ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। वो आप ओरल जो है मेलॉक्सिकैम, मेलोनेक्स वगैरह देने से वो डॉग का फीवर ठीक हो जाता है। लेकिन अगर डॉग के बॉडी टेम्परेचर अगर 105 से ऊपर चला जाए तो वो बहुत ख़तरनाक हो जाता है, क्योंकि वो जो फीवर है वो ब्रेन में चला जाता है। ब्रेन में जाने से क्या होता है कि ब्रेन का जो है टेम्परेचर हाई हो सकता है, नसें फट सकती हैं और उससे उस बेहोश, परमानेंटली बेहोश हो सकता है, या ब्रेन को डैमेज भी हो सकता है। मिर्गी का दौरा पड़े या इस तरह से कुछ हो तो वो जो है ब्रेन भी डैमेज हो सकता है और ये बहुत ही दुखदाई उसका परिणाम होता है। मे भी डेथ ना भी हो तो वो फिर अपाहिज सा हो सकता है, या उसका पार्शियल पैरालिसिस, एक साइड का पैरालिसिस मार सकता है। तो ये 105 से ऊपर जब भी जाए तो आपको थोड़ा घबराने की ज़रूरत है और उसे तुरंत वेट के पास ले जाने की ज़रूरत है।
ऐसा जनरली 2 कारण से होता है, जो मैंने देखा है हॉस्पिटल में अपने क्लिनिक में। एक है या तो जैसे अभी का वातावरण है, अभी मई का महीना है, बहुत गर्मी है, तो अगर गर्म वातावरण है तो उसे हाइपरथर्मिया हो गया। हाइपरथर्मिया मतलब उसका पूरा बॉडी का टेम्परेचर ही गर्म जगह पे रहने के कारण हाई हो गया, तो ऑब्वियसली उसका 105 से ऊपर हो जाएगा और ब्रेन का टेम्परेचर भी 105 से ऊपर ही रहेगा, तो वो हाइपरथर्मिया हुआ। और दूसरा है कि कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन, जैसे कि बेबेसिया हो गया या कोई और भी ब्लड प्रोटोजोअल इन्फेक्शन होता है जब, तो ये जो है बॉडी का टेम्परेचर, डॉग के बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, 105 से ज़्यादा हो, 105, 106, 107 तक भी जा सकता है। डॉग बेहोश भी हो सकता है, मर भी सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस ऐसी परिस्थिति में ब्लड को हम लोग भेजते हैं लेबोरेटरी में और पता करते हैं कि कौन सी बीमारी है, लेकिन उससे पहले हम लोग बॉडी टेम्परेचर इमीडिएट उसे कम करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा अगर है 105 से ऊपर बॉडी टेम्परेचर है तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले जो है ऐसा करेंगे कि उसे ठंडे वातावरण में रखेंगे। अगर वो हीट एक्सपोजर से हो गया है तो उसे क्या करेंगे कि ठंडे वातावरण में रखें। थोड़ा ध्यान रखने की ये ज़रूरत है कि उसे किसी भी परिस्थिति में, लेकिन अगर बॉडी टेम्परेचर हाई है तो नहलाए नहीं। नहलाने से क्या होता है कि उसके जो ब्लड वेसल्स है, पेरिफेरल ब्लड वेसल, मतलब बॉडी के आसपास में जो ब्लड वेसल है वो संकुचित हो जाती है और बॉडी टेम्परेचर और हाई हो जाता है, और जो है उसे कंट्रोल करना, और जो हीट एक्सपोजर है वो और ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे अच्छा तरीका है एक बड़े से टॉवल को भिंगा लेंगे, भिंगा के उसके बॉडी में रैप कर देंगे, मैंने लपेट देंगे, लपेट के उसे एक टेबल फैन के सामने में उसे रखेंगे। तो ऐसा रखने से उसके बॉडी का टेम्परेचर जो है डाउन हो जाता है। सर को भी देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं ना, आइस पैक लेके उसके सर में मसाज करते हैं, वो गलत तरीका है। एटलीस्ट डॉग के केस में तो मैं कहूँगा गलत तरीका है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, उसे और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। आप वही उसे भींगा कपड़ा लेके उसे लपेट के उसके सर के जगह की लपेट के उसे पंखे के सामने रखेंगे, तो उसका बॉडी टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा। अगर ड्रग्स ना भी देंगे तो आप वो ये टेम्परेचर कम होगा, वो एक साधारण ठीक होने के थोड़ा नॉर्मल फील करेगा। उसके बाद आप उसे वेट के पास ले जाइए और वेट के बाद वेट जो दवा देंगे वो आप उससे आप उसका जो है इलाज करवा सकते हैं, जैसा भी होगा, जो भी कॉज है। तो ये जो है एक प्रैक्टिकल अनुभव है मेरा, और ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, जो कि हॉस्पिटल मेरे क्लिनिक में उस तरह के केस आए थे, इसीलिए मैंने वीडियो के साथ आपको शेयर किया। फिर मैंने कुछ दिनों पहले एक और ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियो शेयर किया था, आप लोगों ने काफ़ी सराहा है उसे। मुझे 2 ही 3 दिन में उसके व्यूज़ 1000 से ऊपर चले गए हैं, लाइक्स भी लगे हुए 100 से ऊपर हैं, और इसके लिए मैं आप लोगों को काफ़ी धन्यवाद देता हूँ। और इस तरह के प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियोस के लिए, पेट्स पर आधारित प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके। धन्यवाद।